नमस्कार, मैं हूं वीरेश सिंह। ITI के टॉक शो में आपका स्वागत करता हूं। DGT की तरफ से 5 बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी आ रही है और उन्होंने स्टूडेंट के हित में फैसला लेते हुए उन्होंने 5 बड़े मुद्दों पर उन्होंने समस्या का समाधान किया है। ये ब्रेकिंग न्यूज है। एक एक न्यूज को लेकर के हम आपके पास चलेंगे, एक एक पे विश्लेषण करेंगे, एक एक पे बात करेंगे। एक चीज मैं कह रहा हूं कि 4-5 दिन से आप लोग कह रहे हो, करीबन एक हफ्ते से, कि सर आप फोन नहीं उठा रहे हो और आप वहां पे यूट्यूब पे जवाब नहीं दे रहे हो। मैं आपको बता दूं कि अगर मैं जवाब ही दे देता हूं तो DGT उसको जो है तो दूसरी वे पे देख लेती है कि सर आप जवाब दे रहे हो तो मैं क्यों जवाब दूं और आप हमसे क्यों पूछ रहे हैं, फिर जब सब आप ही जवाब दे रहे हो तो। और मैं चाहता हूं कि वो ऑथेंटिक जवाब दें, वो जवाब मैं आपको दूं तो ज़्यादा बेहतर है। फ़ोन नंबर इसलिए कि इस समय पर नोडल और ITI और स्टेट में, रीजनल पे और DGT में कई जगह पे मेरा नंबर है, वो हम उनसे पूछते रहते हैं। अगर आप लोग हमको फ़ोन कर करके इंगेज कर दोगे तो फिर आपकी बहुत सारी समस्या का समाधान नहीं हो पाएगा। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि अभी आप लोग थोड़ा सा रुकिए। आपको जो भी पूछना है, देखिए जो भी पूछना है वो आप कमेंट कर दीजिए। हर संडे को मैं जवाब देता हूं, हर संडे को आपके हर सवाल का सटीक जवाब देता हूं, सही जवाब देता हूं, जो मेरे को स्टेट से, DGT से या नोडल से मिलती है। तो प्लीज़ आप लोगों से अनुरोध करता हूं कि अगर आप हमको व्हाट्सएप पे कमेंट न करें, फोन न करें, सिर्फ वहां पे पूछे। आपका समस्या का समाधान जैसे हो जाए, ये 20 तारीख तक मान के चलिए, तो फिर इसके बाद आपको जो करना है आप फोन करते रहिए। मैं फोन, फिर ऐसा कुछ नहीं है, फोन नंबर दिया हूं तो इसीलिए दिया हूं उठाने के लिए। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं। तो सबसे पहले एक बहुत बड़ी मांग थी कि TT सेल से और एग्जाम सेल से जयप्रकाशन जी को हटाया गया है और वहां पे जो है तो बहुत कर्मठ और सही ईमानदार आदमी विद्यानंद जी को वो विभाग सौंपा गया है। ये मेरी मांग बहुत दिन से चल रही थी, क्योंकि जयप्रकाशन जी बिल्कुल अपने आप को ब्रह्मा समझ लिए थे। वो लड़कों की हित की बात नहीं कर रहे थे। वो IT सेक्शन और एग्जाम सेक्शन में बिल्कुल ऐसे मचा करके रखे थे कि कोई चीज निर्णय हो ही नहीं पा रही थी। न जैसे सप्लीमेंट्री का एग्जाम का निर्णय हो पा रहा था, ना ये ग्रीवेंसेस वाला हो रहा था। वो IT पूरा वो संभाल रहे थे, तो ना सॉफ्टवेयर के बारे में कर रहे थे, ना कुछ भी नहीं कर रहे थे। वो माने अपने आप को उन्होंने बिल्कुल एक तरह से माने तो वो शासन चला रहे थे, तानाशाह जैसे थे। तो आखिर शिकायत हुई और कल के वीडियो में भी अच्छी खासी शिकायत हुई थी और वो मोहर लग गई। तो उनके जगह में विद्यानंद जी आ गए हैं और विद्यानंद जी ने बहुत बड़ा काम किया है। मैं जानता हूं, आप देखे होंगे कि विद्यानंद जी के लेटर पे साइन होकर के आ रहा है, तो बड़े बड़े फैसले लिए हैं। तो ये पहली ब्रेकिंग न्यूज है। दूसरी ब्रेकिंग न्यूज है कि अब 17/9/2023 को विश्वकर्मा जयंती पर फिर से दीक्षांत समारोह होगा। अब इसका मतलब यह है कि हर साल विश्वकर्मा जयंती पे दीक्षांत समारोह होगा, जो बहुत अच्छा है। आप लोगों लाइमलाइट में आ जाओगे। तो ये दिल्ली में भी होगा और हर जगह, हर ITI में होगा दीक्षांत समारोह। जो लड़के कह रहे थे कि हमारा नहीं हुआ है, हम चूक गए हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। पहले वालों को मिला है, अब जो पास हो गए तो आप लोगों को भी मिलेगा। और इस बीच में क्या हो जाएगा कि जो भी समस्याएं हैं ना, वो दीक्षांत समारोह के पहले पहले उनको अब क्लियर करने पड़ेगी। ये बहुत बड़ा दबाव हो जाएगा, क्योंकि अब उस पर नहीं चलेगा, क्योंकि इस पर PMO ने हाथ डाल दिया है। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है जो आगे साबित होगी। तीसरा है कि ED प्रैक्टिकल का नंबर चढ़ाने के लिए, जो अभी 14 तारीख तक डेट थी, सबसे बड़ी न्यूज कि ED प्रैक्टिकल का नंबर चढ़ाने के लिए स्टेट नोडल को DGT अतिरिक्त समय देगी। इसका मतलब है कि डेट बढ़ाएगी। अभी उन्होंने क्लोज नहीं किया है वेबसाइट, इसीलिए क्लोज नहीं किया है, उनको अतिरिक्त समय दे रही है। जैसे एक भाई साहब ने उठाया था कि सर लखनऊ में बहुत ज़्यादा भीड़ है, बिहार में भीड़ है, मध्य प्रदेश में, हर जगह, राजस्थान में, और बहुत सारे नोडल के अधिकारी नहीं कर रहे थे, सो रहे थे। तो उनके लिए थोड़ा सा डेट बढ़ाएगी। अब कितना डेट बढ़ाएगी ये जल्दी से जल्दी लेटर आ जाएगा, लेकिन हाँ डेट बढ़ेगी। आपके हित के लिए DGT सोच रही है, स्टूडेंट के हित के लिए। जब मैंने बात किया, शो दिखाया, तो उन्होंने बोला कि हाँ ये समस्या का समाधान आ रही है। कई लड़के हम देख रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं और बहुत सही है। और जैसे मैंने एक दिखाया था कि गवर्नमेंट ITI के बोल रहे थे कि हम अपनी घर की पुताई करेंगे, तुम्हारा नंबर चढ़ाएं। तो भैया अब तुम्हारी पुताई हो गई होगी, तब लड़कों का नंबर आप लोग चढ़ा दीजिए। और एक चीज मैं बता दूं कि आप लोगों में ये कमी रह गई है, कमेंट करने की कमी रह गई है। ठीक है ना, कि देखिए कमेंट करने में कोई पैसा नहीं लगता, लेकिन आपको आवाज जो उठानी है वो हमसे आवाज ना उठाइए। आपकी आवाज को DGT सुनती है और DGT ही फैसला करती है। ये मेरे कई बार शो में देख लीजिएगा आप। हम बहुत बड़े चैनल नहीं है
हम अभी इतने बड़े चैनल नहीं हैं, छोटे चैनल हैं, लेकिन हम जो है तो जो भी चीज़ दिखाते हैं, जो बताते हैं वो सही बताते हैं। दूसरे की तरह हम फेक न्यूज बिल्कुल भी नहीं चलाते हैं, ठीक है। अब चलते हैं चौथी न्यूज की तरफ। सप्लीमेंट्री एग्जाम के लिए रोड मैप डीजीटी ने तैयार कर लिया। ये बहुत बड़ी न्यूज है कि बिल्कुल तैयारी कर ली है, सप्लीमेंट्री की डेट भी तैयारी कर लिए हैं, सब कुछ हो गया है। बस अब इंतजार आपका खत्म हो गया है। किसी भी दिन किसी भी टाइम पे टाइम टेबल जारी कर देंगे। वो देख रहे थे कि 14 तारीख तक में कितना हो जाएगा, तो उस हिसाब से उन्होंने अपना डेटा निकाल लिया है। अब कुछ डेटा बचे हुए हैं, तो इस चक्कर में वो 2, 4, 5, 10 दिन रुक सकते हैं। मेरे को नहीं लगता है कि कितना रुकेंगे, कि हफ्ते भर रुकेंगे। हो सकता है कि 2, 3, 4 दिन में ही निकाल दें। और एक चीज़ ये भी हो सकता है कि चुनाव देख रहे हो कि चुनाव की डेट कब आए, तो चुनाव की डेट भी आ गई है, आज हो गई है, चूँकि चुनाव की डेट भी एग्जाम में मायने रखती है, तो वो भी आ गया है चुनाव आयोग का। तो पूरी तैयारी कर ली गई है, पूरा रोड मैप तैयार कर लिया गया है। और इस बार जो एग्जाम होगा, जो पिछले बार एग्जाम सक्सेसफुल गया था और 80% लड़के पास हुए थे, तो इस बार भी डीजीटी वही देख रही है कि 80% हम लड़कों को कम से कम पास करें, 80 माने ज़्यादा से ज़्यादा लड़कों को पास करें, कम से कम इतना रिजल्ट इससे नीचे ना आए। तो ये बहुत बड़ी खुशखबरी है। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि आप बस इंतजार करिए। और जिनका अभी भाई जो 14 तारीख तक जिनका चढ़ गया है, वो 2-4 दिन, मैं कहूँगा ज़्यादा से ज़्यादा 20 तारीख तक अपने आप को वेट करिए, अगर आपका नंबर चढ़ गया है तो। और अगर मान के चलिए कि आपका नंबर चढ़ गया, आप या नहीं चढ़ा हुआ, फेल हैं आप, तो आप अब लोगों से हाथ जोड़ के बोल रहा हूँ कि सप्लीमेंट्री एग्जाम की तैयारी करिए, बाकी कुछ न करिए। डेट आ गई है, किसी भी दिन, मैं बता रहा हूं, किसी भी दिन आ जाएगी, मेरे को पता है, लेकिन प्रोटोकॉल के तहत में मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है, क्योंकि फिर वो एक बहुत मुद्दा बन जाता है, बहुत बड़ा मुद्दा बन जाता है, ठीक है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूं कि लेटर जारी करने दीजिए, लेटर आ जाए। मेरे चेहरे पे खुशी देख रहे हो आप लोग कि चूंकि आपकी मेहनत जो है तो सफल हुई है। आप बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे, तो जब भी आप कमेंट करते हो तो आपके कमेंट का असर होता है। मेरे शो पे उठा करके देख लीजिएगा, आप जनवरी फरवरी से आप मेरा शो जो है वो देख लीजिएगा कि और कितने लड़कों का ये भी कमेंट आता है कि सर मेरा हो गया। आज एक ITI वाले के करीबन उसके 350 लड़के थे, 350 लड़के थे ITI के, 350। और पिछले 1 साल से वो लड़का 2019 के बैच में परेशान हो रहे थे वो सर। उन्होंने मैसेज किया, बोला सर मैं घबराता हूँ, आपके iTalks को देखता हूँ सर, लेकिन मैं घबराता हूँ कि मैं कमेंट कर दूँ और कहीं कुछ हो जाए, इसका कोई वो उठा ले। और बात सही भी है, एक अपनी एक प्रोटोकॉल होती है, अपनी एक जवाबदारी होती है। तो उन्होंने धन्यवाद बोला। मैं उनको भाई साहब को शो पे ही बोल रहा हूँ कि धन्यवाद भाई साहब, लेकिन हिम्मत करिए सर, कभी कभी ऐसे हिम्मत करा करिए और ITI टॉक्सों को देखते रहिए। हाँ, 5वीं न्यूज बता रहा हूं जो मेरे लिए बहुत पेनफुल है, और इसमें लड़के ही दोषी हैं। जो 22 मार्च को ED और प्रैक्टिकल का एग्जाम हुआ था, उसका रिजल्ट कई बच्चों का, करीबन ये 9000 बच्चे फंसे हैं, इनका कोई फैसला नहीं हो रहा है। इनका फैसला मैं आपको बताया था कि ग्रीवांसेस होगा, खुलेगा, पर इसमें लड़कों ने ना, कई लड़के आप देख लीजिए, करीबन 9000 लड़के हैं, करीबन 9000 लड़के हैं। 9 लड़के भी कमेंट नहीं करते हैं। ये बाकी कहां है लड़के, किसी को पता नहीं है, आवाज नहीं उठा रहे हो। अब इनका क्या फैसला लिया गया है, इन पे भी फैसला ले रहे, इनको क्या फैसला लिया है। शायद, मैं बता रहा हूं, शायद जो मेरे को बताया गया सूत्र बता रहे हैं कि इनका अभी नहीं होगा, ठीक है ना। जिनका गलती से परीक्षा में बैठे हैं वो 9000 लड़के हैं, जिनका टिकट निकल आया था, हाल टिकट निकल आया था, वो लड़कों की बात कर रहा हूं मैं, बाकी लड़के नहीं। इसमें जिनका मेन परीक्षा था 22 मार्च का, उनका रिजल्ट आ गया और वो पास भी हो गए, लेकिन जो लड़के गलती से हुए थे, उसके स्टेट के और ITI के गलती से कारण हुए थे, उनका रिजल्ट रुका हुआ है। और ये नासूर बनने वाला है, बहुत बड़ा नासूर बनने वाला है। क्या नासूर बनने वाला है, किसको DGT ले जाएगी एग्जाम तक, ठीक है, नवंबर तक ले जाएगी। और नवंबर में जब रिजल्ट अपडेट होगा या ग्रीवांसेस का ऑप्शन खुलेगा, तब इनका ग्रीवांसेस का ऑप्शन खुलेगा, तब इनका जो है तो वो रिजल्ट निकालेगी। अब ये चले गए, बिल्कुल बहुत दूर चले गए। इसीलिए मैं कहता हूं कि आपका कमेंट ना करना और शो ना देखना, ये भारीपन पड़ता है। मैं आपको बता दूं, आपका आवाज ना उठाना,
ठीक है ना। और जो बहकावे में आए हैं यूट्यूबरों के ना, तो यूट्यूबरों के बहकावे में आए हैं, आईटीआई के बहकावे में आए हैं कि अपडेट हो जाएगा, अपडेट हो जाएगा, चुप रहो, शांति से रहो, तो आप लोग देख लीजिए। और जो बच्चे आवाज उठाए थे, अभी 20 तारीख तक में जो निर्णय होगा, 25 तारीख तक मैं बोल रहा हूं, सारे बच्चों की समस्या का समाधान हो जाएगा, चाहे वो सप्लीमेंट्री वाले हों, चाहे ईडी प्रैक्टिकल वाले हों। और हाँ, एक चीज और बोल रहा हूं कि जो जीरो वाले सीबीटी डाटा और निम्मी वाले हो ना, ये वाले जो लड़के हो, और प्रोफाइल वालों को तो मैंने दिखा चुका हूं कि क्यों आपका प्रोफाइल नहीं चेंज हो रहा है, ठीक है। उसके लिए निकलती है और क्या करना है क्या नहीं करता है। अगर आपने गलती किया है वो आपकी आईटीआई के थ्रू से ही होगा, और कंप्लेन राइज करे और वो करे। अब विद्यानंद जी आ गए हैं, उनसे मैं कल पूछूंगा कि सर क्या आपको मेल लड़के कर सकते हैं, कब कर सकते हैं, कितने बजे कर सकते हैं, कितने टाइम कर सकते हैं। तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है। आप कहोगे कि सर आप बार बार मेल कहते हो, मैं अगर 1000 मेल करवाता हूं ना तो 800 मेल का काम हो जाता है, 200 लड़के बचते हैं। हर बार लड़के कम होते हैं, हर बार लड़के कहते हैं कि सर मेरा हो गया, मेरा हो गया, मेरा हो गया। इसका प्रमाण है, जिस दिन कहोगे आप लोग हमारे ऊपर उंगली उठाओगे कि सर दिखाइए, तो मैं उनका वीडियो बना करके दिखा दूंगा कि वो लड़के भेजते हैं, और मैं मार्केटिंग के लिए, अपने नाम के लिए मैं उनका यूज नहीं करता हूं कि देख लीजिए। एक संतोष बिष्ट जी हैं, वो 6 महीने 4-5 महीने से परेशान थे बेचारे, और उनका कैसे हुआ वो कमेंट भी करते हैं, ठीक है। तो मैं अपने मार्केटिंग के लिए नहीं करता हूं, ये मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि ये रुकिए, कल तक रुकिए, मैं उनसे टाइम ले रहा हूं, क्योंकि अभी तक जितने आपके सवाल हैं वो संडे को बनेंगे, माने शनिवार को शूटिंग होगी, तो शनिवार को जब शूटिंग होगी तब मैं सारे सवाल का उनसे जवाब लूंगा, और आपको मैं संडे को बताऊंगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है उनको, ठीक है। तो आप लोग उतना वेट करिए, लेकिन एक चीज मत आप लोग करिए, और जो शो देख रहे हो भाई, जिनका हो भी गया है, वो अपने दूसरे भाई के लिए कम से कम आवाज उठाइए। ऐसा नहीं है कि आपका भी निकल गया तो आप फिर कभी फंसोगे नहीं, आप में एकता नहीं है, सबसे बड़ी चीज। कल का जो मुद्दा था ना, वो सबसे बड़ा मुद्दा था, और हमको लगा था कि कल लड़के जो है तो बहुत ज्यादा कमेंट करेंगे, लेकिन कल के मुद्दे में लड़कों ने आवाज नहीं उठाई। यही गलत होती है कि जब एक उसने संचालक ने आवाज उठाई थी, तो लड़कों को चाहिए कि बिल्कुल 500 कमेंट करना था। इस कमेंट से मेरे को पैसा नहीं मिलता, और आप लोग जानते हो कि एक शो बनाने में मेरे को 5000 रुपए खर्चा होता है, मतलब 1.5 लाख रुपए महीने का खर्चा होता है। आप लोगों के पीछे मैं इतना पैसा खर्चा करता हूं, और मेरे को कभी इतना पैसा नहीं आएगा, आप अगर सोच रहे हो तो। हमारी कमाई का जरिया दूसरा है, दूसरे जो हम काम करते हैं वो काम हम उठा करके ये शो करते हैं, और हमारे लिए ये सस्ता इसलिए हो गया है क्योंकि हम ये सब चीज परचेज कर लिए हैं। हम सब चीज 7-8 लाख की चीजें परचेज करके हम बैठे हुए हैं, इसलिए हमको नहीं। और अगर वैसे पूछा जाए तो 5000 रुपए खर्चे होते, क्योंकि स्वयं सब कुछ अब हम ही करने लगे हैं। आप लोगों के चक्कर में शूटिंग भी करने लगे हैं, एडिटिंग भी करने लगे हैं, स्क्रिप्ट भी लिखने लगे हैं, लोड भी करने लगे हैं। तो जो पैसा जा रहा था, खर्चा हो रहा था, बर्दाश्त से बाहर हो रहा था, वो सब कुछ अब हम ही करने लगे, तो पैसा बच गया, क्योंकि आपको हमको सही न्यूज दिखाना था। तो आपको मैं आज ये कहना चाहता हूं कि अगर आप कमेंट और आवाज नहीं उठाते हो, देखिए हमारा वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करवाइए आप लोग, क्योंकि रिजल्ट वो नवंबर जैसे आ जाएगा ना, और जैसे ये सारी चीजें हो जाएगी तो लड़के परेशान होंगे। खास तौर से जो 22 मार्च के लड़के हैं, 9 महीने 9000 लड़के हैं, वो कहां हैं लड़के, उनको ढूंढिए आप लोग अपने हर आईटीआई तक। और देखिए मैं आपको बताता हूं कि अगर जो आप कमेंट करते हो अपने आईटीआई या 15000 आईटीआई तक है, अगर आप हर आईटीआई में, हर आईटीआई के डायरेक्टर को, प्रिंसिपल को, इंस्ट्रक्टर को और नोडल वालों को भी, जिनके पास आपका व्हाट्सएप नंबर है, उनको ये वीडियो शेयर कर दीजिए आप लोग। उनको एक चीज ये हो जाएगी कि नहीं, लड़के जग गए हैं, अगर हम कुछ गलत करेंगे तो हमारी जो है तो ऐसी की तैसी होगी। इसीलिए हम आपकी रिकॉर्डिंग करके दिखाते हो, नाम नहीं बताते हैं, कि ये जागरूकता हो, अभियान हो, अवेयरनेस हो, और लोग काम करें, ठीक है। तो कहीं ना कहीं मेन मुद्दा है कि 15000 आईटीआई तक पहुंच रहा, हमारा 15 लाख या 1 लाख तक पहुंचने का नहीं है। अभी हम 2.5 से 3000 4000 आईटीआई तक ही पहुंचे हैं, बाकी वो लड़के हैं। मेरे को आप लोगों से सिर्फ इतना सहयोग है कि छोटे भाई हो तो आप लोग, इतना सहयोग है भाई। किसी स्टूडेंट को भले मत करिए आप, लेकिन अपने आईटीआई वाले को, अपने आईटीआई के प्रिंसिपल को, डायरेक्टर को, इंस्ट्रक्टर को, हर को ये शेयर करवाइए किसी भी हालत में, ताकि हमारी न्यूज उन
तक पहुंचे और आपकी बात पहुंचे कि नहीं आपकी बात ये हो रही है। ठीक है, तो कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए। और वो जो 9000 लड़के हैं, तो थोड़ा सा वो आपके भी छोटे भाई हैं, मेरे भी छोटे भाई हैं, आपके कुछ बड़े भाई भी होंगे, तो मेरे को वो बहुत ज़्यादा खल रही है भाई साहब कि मैं देख रहा हूं कि कोई कमेंट ईडी प्रैक्टिकल के लिए करीबन 8-9 लड़के कर रहे हैं, बेचारे वही कर रहे हैं, बाकी कोई कर नहीं रहे हैं। और रोज रोज फैसला होता चला जा रहा है और बहुत तेजी से फैसला होता चला जाएगा, क्योंकि जयप्रकाशन जी बीच में अड़ंगा लगाते थे और उनको फिर अब निपटारा हो ही गया। क्योंकि आप क्या आवाज करते हो ना, तो डीजीटी ऊपर से लेकर के नीचे तक सुधारती है। भले स्टेट और नोडल वो उसके हाथ में नहीं है, लेकिन वो अपने में बहुत बड़ी सुधार करती चली जा रही है डीजीटी, ये मैं बता दे रहा हूं। सॉफ्टवेयर में जहां बात हो रही है, रातों रात जो है तो नहीं होगी, लेकिन संज्ञान में ले लिया गया है और उस पर जो है तो बहुत जल्दी से जल्दी कार्रवाई कर लेंगे। आज तक के लिए इतना ही। आप लोग अपना ध्यान रखिएगा, आसपास सफाई रखिएगा, बड़े बुजुर्गों का सम्मान करिएगा, तो गाड़ी बहुत धीरे चलाइएगा, हेलमेट पहनिएगा, और हाँ, आप अपने भी घर का और आसपास सफाई रखिएगा। और ये ITI टॉक शो देखते रहिएगा, शेयर करवाइएगा, सब्सक्राइबर करवाइएगा, और थोड़ा बहुत अपने भाई का हेल्प भी करते रहिए, दूसरों को शेयर कर कर ITI में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। सच दिखाना और सच बोलना ही मेरा धर्म है। न डरा हूं, न डरूंगा, न हारा हूं, न हारूंगा। बहुत सहा हूं जमाने में छेनी और हथौड़ी का घाव। असल जिंदगी में छालों से लाहू लहान हुआ है पांव। तब कहीं जा करके तरासा गया हूं मैं, यूं ही नहीं मैं वीरेश हूं।